भाई तो भाई जूलॉजी का भाई लेक्चर 5, लेकिन इससे पहले एक बार पिछले लेक्चर देख लेगा। हाँ देखो, पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ा था, है ना। कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ा था, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है। और हमने सेल जंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। और हमने ये कनेक्टिव टिश्यू शुरू किया था। तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्मल, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, बेसिक फंक्शन सपोर्ट एंड लिंकेज। टिश्यू के भाई कंपोनेंट्स देखे तो मैट्रिक्स और सेल्स। मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस होता है भाई मॉडिफाइड म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। फाइबर्स होते हैं कोलेजन और इलास्टिक। सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल। कनेक्टिव टिश्यू भाई हम देखें, अगर हम उसको डिवाइड करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज। डेंस में भाई डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड में भाई स्केलेटल और फ्लूइड। स्केलेटल में भाई कार्टिलेज और बोन्स, फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ, ठीक है भाई। अब यहाँ से शुरू होता है लेक्चर 5, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू भाई सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली एग्रीगेटेड इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इज मोर, ठीक है। मैट्रिक्स जो है भाई अगर हम डेंस में देखें तो उसके रिलेटेड मोर होता है, ठीक है। एक तरह से भाई हमें डेंस और अगर लूज में डिफरेंस देखना है तो जो भाई जैसे मैगी जो है, मैगी भाई लोगों को अलग अलग पसंद आती है ना। तो भाई जैसे किसी को गीली मैगी पसंद आती है तो गीली मैगी एक तरह से लूज हो गया ना कि भाई पानी ज़्यादा है थोड़ा, भाई जो है मैट्रिक्स थोड़ा ज़्यादा है। और भाई एक रुको, ये अब जैसे देखो डेंस है, ये टिफ़िन वाली मैगी की तरह हो गया एक तरह से। टिफ़िन वाली मैगी हो गया भाई जो बिल्कुल पैक टाइप ऑफ होते हैं, मैट्रिक्स कम होता है ना भाई। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर का मतलब स्पेस, ठीक है। अभी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के नीचे ना अभी हम एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम दे रखा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो उसमें देखो मैक्रोफाज है, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये एडिपोसाइट्स हैं, ये न्यूक्रोफिल है, ठीक है। ये मास्ट सेल है, ये प्लाज्मा बीटा सेल है, ये एसिनोफिल है, ये कोलेजन फाइबर है, ये इलेक्ट्रिक फाइबर है, और ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ये जो डॉट डॉट से बने हुए हैं, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो एक तरह से हमने इसमें देख लिया, ग्राउंड सब्सटेंस भी देख लिया हमने, फाइबर्स भी देख लिए, सेल्स भी देख लिया। अब भाई हम ना ये जो है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम में गिवन है, लेकिन भाई ऑब्वियसली ये जो है ये सारे कंपोनेंट्स सारे ही कनेक्टिव टिश्यू में हैं, लेकिन हम भाई पहले एरियोलर में पढ़ लेंगे, ठीक है। एरियोलर में ही हम पढ़ रहे हैं और बाकी में नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, बस ये है कि बाकी में ही प्रेजेंट है। अब जो है जो मेन पॉइंट्स हो गए कि जैसे भाई किसी चीज़ में ये अम्परनेट है, किसी चीज़ में ये नहीं है, तो वो लिख लेंगे, बस वो देख लेंगे हम, ठीक है। तो भैया जैसे सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो हो गया भाई मोस्ट अबंडेंट है, ये मेरे ख्याल से उसकी बात हो रही है एरियोलर वाले की, है ना। तो मोस्ट अबंडेंट है, सेक्रीट्स द ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। तो भाई यही जो फाइब्रोब्लास्ट है ना, यही जो है ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स को सेक्रीट करता है, ठीक है। मैक्रोफेज जो है भाई ये फैगोसाइटिक सेल है, परफॉर्म्स फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है भाई, इनगल्फ फॉरेन बैक्टीरिया और डिस्ट्रॉयज। फैगो एक तरह से खाना भाई, ठीक है, खाना हो गया, मतलब खाना ठूस ले खाना ये, ठीक है। तो अगर हम भाई देखें ये माइक्रोफेज है, यहाँ पे एक फॉरेन सब्सटेंस आया और भाई इसने गलती कर दी मैक्रोफेज के पास आके, ठीक है। तो एक तरह से इसने भाई इसे खा लिया अंदर, ठीक है, और इसको भाई तोड़ दिया बस, ठीक है। तो लिटिक का मतलब होता है, फैगो का मतलब हो गया खाना, लिटिक मतलब लिटिक नहीं, फैगो लिटिक भाई, लिटिक मतलब कि भाई ब्रेकिंग एंजाइम्स एक्ट ऑन द फॉरेन सब्सटेंस टू ब्रेक इट, भाई मतलब ये खाया तो इसे तोड़ दिया बस, ठीक है। इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और प्लाज्मा बी सेल, ये जो है ये टाइप ऑफ WBC है, और जो प्लाज्मा बी सेल है ये एंटीबॉडीज सेक्रेट करता है। अभी हम ये अच्छे से मतलब जो है बाद में आगे पढ़ेंगे, अभी इसके अलावा इतना ही जानना है, ठीक है जी। अब जो मास्ट सेल है ना, ये है ना इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। सॉरी ओ भाई अभी गिरता मैं चेयर से, चलो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए इन्वॉल्व जो होता है मास्ट सेल होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इन्फ्लेमेशन जैसे भाई मैम ने एग्जांपल दिया था कि उनको भाई बचपन में किसी ने तो काटा था, मधुमक्खी ने, तो भाई वो आग के ऊपर काटा था, वो पूरा फूल गया था, लाल हो गया था, वो उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर मैं भी दिखाऊँ ना, मेरे को भी मेरे भी एलर्जी टाइप ऑफ है, तो ये जो है शायद वीडियो में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये देखो ये थोड़ा काला है मेरा, ये भी इन्फ्लेमेशन है। वैसे तो रेड होना चाहिए, लेकिन भाई जो ब्राउन पीपल होते हैं उन पर थोड़ा काला हो जाता है, ब्राउन पीपल में रेडनेस काली हो जाती है, ठीक है भाई। ये इन्फ्लेमेशन हो रही है मेरे, ठीक है। तो ये गोरे पीपल में रेड दिखेगा, ठीक है, ब्राउन पीपल में काली से हो जाती जगह, ठीक है। तो जो मास्ट सेल है ना, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन मतलब कि भाई रेडनेस होती है, रेडनेस मैंने देखा, ये वार्मथ होती है, हाँ भाई मेरे को बहुत गरम लगता है यहाँ पे, ठीक है, ये गर्म होता है बहुत, अगर भाई हम मिलेंगे तो छुआ दूंगा भाई मैं तुम्हें, स्वेल मेरा थोड़ा स्वेलन हो जाता है, ठीक है। यही है। अब अगर भाई तुम्हारा कभी किसी मधुमक्खी ने तुम्हें काटा हो,
या फिर तुमने कभी किसी को देखा हो जिसको मधुमक्खी ने काटा है, भाई लाल हो जाता है और स्वेल हो जाता है ना वो वॉर्म, तो तुमने छू के देखा हो कभी पता नहीं, लेकिन मतलब ये तो देख सकते हो तुम, लाल और स्वेलनेस हो जाती है। तो भाई अब जो मास्ट सेल है ना वो 3 चीज़ें वो करती है, सिक्रेट करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन। तो जो हिस्टामिन है ये वैसोडायलेटर है, ठीक है भाई, जैसे ब्लड वेसल जा रहा है ना उसे डायलेट कर देती है, डायलेट कर देती है, खोल देती है। और भाई मान लो भाई कुछ इन्फ्लेमेशन हो रही है एक जगह, तो ठीक है कुछ भाई, अब उससे लड़ने के लिए हम बहुत सारा ब्लड वगैरह जाएगा ना, तो अगर हम ब्लड वाला बहुत सारा जाएगा तो भाई अगर ये डायलेट कर देगा तो बहुत सारा ब्लड जो है फ्लो बढ़ जाएगा ब्लड का, इसलिए भाई ज़्यादा जल्दी जा पाएगा, इसलिए भाई वैसो डायलेटर होता है हिस्टामिन। सेरोटोनिन होता है वैसो कंस्ट्रिक्टर, मतलब भाई जो है ये ब्लड वेसल जो है उसे कंस्ट्रिक्ट कर देती है और छोटी कर देती है, ठीक है भाई। हेपरिन होता है एंटी कोआगुलेंट, एंटी मतलब ऑपोजिट, कोआगुलेंट मतलब क्लॉट, ठीक है, तो प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग जो है भाई ये प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग करती है, ठीक है। चलो ठीक है, क्या हो गया, एक तरह से हिस्टामिन हो गया वैसो डायलेटर, सेरोटोनिन हो गया वैसो कंस्ट्रिक्टर, हेपरिन हो गया एंटी कोआगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब भाई टाइप ऑफ फाइबर्स जो है भाई हमने अभी देखा था वही पीछे की भाई, कोलेजन और इलास्टिक है ना, तो कोलेजन और इलास्टिक, कोलेजन में भाई कोलेजन प्रोटीन होता है, इलास्टिक में भाई इलास्टिन प्रोटीन होता है। ये वाइट इन कलर होता है कोलेजन, मतलब इसलिए इसे वाइट फाइबर बोलते हैं। ये येलो इन कलर होता है इसलिए येलो फाइबर बोलते हैं भाई। ये जो है प्रेजेंट इन बंडल्स होता है। अब भाई अगर हम वही डायग्राम देखें वापस, तो भाई ये देखो ये जो है ये है कोलेजन फाइबर, ये देखो प्रेजेंट इन बंडल्स है, एक साथ है ना बंडल्स में। और ये जो है ये वो है इलास्टिक फाइबर है, ये देखो ये अकेला है, ठीक है। तो प्रेजेंट इन बंडल्स, प्रेजेंट इंडिविजुअली, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। भाई अब जैसे भाई कहानी होती है ना वो स्ट्रेंथ इन यूनिटी, या फिर यूनिटी इन स्ट्रेंथ, क्या होता है वो स्ट्रेंथ इन यूनिटी भाई, मतलब भाई एक लकड़ी तोड़ो तो टूट जाती है, बहुत सारी लकड़ी तोड़ो तो नहीं टूटती। तो भाई अब जैसे भाई ये बंडल्स में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली भाई रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। अब प्रेजेंट इंडिविजुअल और इलास्टिक, इसका नाम ही इलास्टिक है भाई, तो इलास्टिसिटी के लिए है भाई। अब ये जो अनब्रांच होते हैं ये ब्रांच होते हैं, ये देखो ये अनब्रांच है लेकिन ये ब्रांचिंग हो रखी है, इनकी ब्रांचिंग हो रखी है, ये अनब्रांच है, ठीक है भाई, अनब्रांच है ब्रांच है, ठीक है। अब भाई जो है क्या है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है कि भाई जो फाइबर्स होते हैं ना इनका भाई ये रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी होते हैं। भाई तो स्ट्रेंथ तो समझ गए कोलेजन हो गया, इलास्टिसिटी इलास्टिक हो गया भाई, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये किसका होता है, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं एक, अ टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन भाई रेटिकुलर फाइबर्स याद कर लो भाई, ठीक है। अब भाई अब आया एरियोलर वो क्या नाम है, कनेक्टिव टिश्यू बाय एरियोलर मतलब स्पेस, लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन और फंक्शन। लोकेशन जो है भाई प्रेजेंट बीनीथ और बिलो स्किन, स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स इट्स कनेक्ट्स द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स, भाई प्रेजेंट बिलो स्किन मीन्स इट कनेक्ट्स द स्किन विद अंडरलाइंग मसल्स, ये इसका फंक्शन हो गया भाई। अब जैसे ये एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और मसल्स, ठीक है, ये अगर हम वो देखें अपनी स्किन का, ठीक है, तो एपिडर्मिस और डर्मिस है, ये यहाँ पे स्किन होती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो है यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये मसल्स आई एक तरह से हाइपोडर्मिस में हो गया ना ये, समझ गए। अब भाई इट एक्ट्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। अभी ये जो है डेंस रेगुलर, ये अभी आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। ये जो है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम है भाई, जैसे एपिथेलियम में सबसे ऊपर फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर एरियोलर होता है, बस भाई इसलिए सपोर्ट नेट फ्रेमवर्क होता है ये। और ये जो है ये अराउंड ब्लड वेसल और नर्व्स होती हैं, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब एपिटोज जो है ना, एडिपोज भाई ये जो है ना, इट इज अ स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एज पर एनसीईआरटी इट्स अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स को स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है ये। ऑल सेल्स सिमिलर टू एरियोलर, मतलब भाई सारे जो सेल्स है, मैंने बोला था ना सारे सेल्स भाई हर उसमें ही कनेक्टिव टिश्यू में है ना, सारे सिमिलर होते हैं, बट हैज़ अबंडेंट एडिपोसाइट्स, ठीक है। एडिपोसाइट्स जो फैट फिल्ड सेल्स है बहुत सारे होते हैं, ये जो ये ड्रॉ कर रहे थे ना, ये यहाँ पे तो कम है लेकिन जो वो होते हैं एडिपोज में उसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है भाई। excess of nutrients that are not used immediately are converted into fat and are stored in cells called as adipocytes। भाई अगर तुम जिम विम जाते हो तुम भी पता होगा ना कि भाई मतलब, या फिर जिम विम नहीं जाते भाई, अगर तुम ज़्यादा खाना खाते हो और भाई तुम इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इतनी मूवमेंट नहीं कर रहे है ना, तो भाई वो जो है जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स है भाई, वो है भाई वो यूज़ ही नहीं होंगे भाई, जो तुमने ज़्यादा खा लिया भाई। सुबह भाई छोले भटूरे, दो खाने में भाई पाव भाजी, डिनर में नान दाल, ठीक है, तो भाई वो अब खा लेंगे हम, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है भाई वो हमारा भाई अगर यूज़ नहीं हो रहे हैं
तो एक तरह से भाई वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैट में कन्वर्ट होके ये जो है सेल्स में स्टोर होते हैं, उन सेल्स को एडिपोसाइट्स बोल देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो जैसे ये फैट है, ये एक फैट स्टोरेज एरिया है। फैट स्टोरेज एरिया ना फाइब्रोब्लास्ट ही है, फाइब्रोब्लास्ट जो है मॉडिफाइड टू स्टोर फैट, ठीक है, यही है। ठीक है, और भाई अब ये अंदर आ गया फैट, देखो न्यूक्लियस जो है साइड में हो गया, ये एडिपोसाइट हो गया। ठीक है, लोकेशन एंड फंक्शन, भाई स्किन है भाई लोकेशन, फंक्शन जो है भाई अराउंड विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन जैसे किडनी वगैरह है ना, तो उसके लिए भाई जैसे अगर हमारा एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उसके लिए भाई एज अ कुशन या शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। ठीक है भाई, इन सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल, थिक लेयर ऑफ फैट नोन एज ब्लबर प्रेजेंट बिलो स्किन एक्ट एज इंसुलेटर। भाई मतलब इंसुलेटर एक तरह से, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेशन मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को पास नहीं होने दे रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहा है, लेकिन ये हीट इंसुलेटर है, मतलब हीट लॉस प्रिवेंट करता है वेल्स में। ठीक है, ब्लबर बोलते हैं उसे। तो इन वेल्स में लेयर्स ऑफ थिक्स लेयर्स ऑफ फैट को ब्लबर बोलते हैं। ये होता है भाई प्रेजेंट बिलो स्किन, और ये इंसुलेटर की तरह काम करता है ये। भाई क्या हो भाई, कितना वो करता हूँ मैं गलतियाँ, इंसुलेटर। ठीक है, चलो अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू भाई, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भाई बहुत छोटा सा है ये। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू टिफिन वाली मैगी, ठीक है, मैट्रिक्स बहुत कम है, सेल्स ऑफ फाइबर्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। जैसे भाई टिफिन वाली मैगी में भाई कॉम्पैक्टली पैक्ड है ना, सारी मैगी हो गई एक तरह से, वो हो गई क्या नाम है, मैगी क्या हो गई भाई, मैगी क्या हो गई, मान लो टिश्यू विश्यू हो गया। ठीक है, और भाई जो पानी हो गया भाई वो हो गया मैट्रिक्स, और भाई जो सेल्स और फाइबर्स वगैरह हैं ये हो गए भाई भाई जो सब्जियां हैं वो हो गई सेल्स और फाइबर्स वगैरह। ठीक है, बस यही है भाई। तो भाई अगर तुम्हारी भाई गीली मैगी है, पानी ज़्यादा है, मैट्रिक्स ज़्यादा है, तो उसे लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। अगर भाई मैट्रिक्स का टिफिन वाली मैगी है बिल्कुल जो ऐसे ब्रिक्सी बन जाती है, तो उसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भाई दो पार्ट होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो भाई देखो यहाँ पे भाई ये देखो ये सेल्स हैं और फाइबर्स हैं, देखो फाइबर्स, ये सेल्स फाइबर्स सेल्स फाइबर्स सेल्स। तो भाई सेल्स और फाइबर्स भाई देखो पैरेलली अरेंजमेंट, कितना यूनिफॉर्म, कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे देखो भाई डेंस रेगुलर में भाई सेल्स और फाइबर्स भाई कैसे भी पड़े हुए हैं, रैंडमली प्रेजेंट है भाई। और भाई जो है ना फाइबर्स यहाँ पे जो है डेंस रेगुलर में भाई मोस्टली कोलेजन होते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा है मोस्टली कोलेजन होते हैं। ठीक है, अभी जो डेंस रेगुलर है ना ये लिगामेंट और टेंडन में प्रेजेंट होता है, और जो ये है ये स्किन में प्रेजेंट होता है डेंस रेगुलर। अब स्किन में प्रेजेंट होता है भाई, स्किन में तो एरियुलर भी था भाई, स्किन में तो एरियुलर भी था। तो भाई अब स्किन में नहीं था भाई, वो स्किन के नीचे था, बिलो स्किन था, और ये भाई जो था कनेक्ट्स द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स। ठीक है, अब ये डेंस इरेगुलर जो है भाई, डेंस इरेगुलर हमने अगर बोला कि भाई स्किन में प्रेजेंट होता है तो किस में होगा, ये डर्मिस में होता है, डर्मिस में होता है भाई। एपिडर्मिस से डर्मिस स्किन होती है, हाइपोडर्मिस में एरियुलर होता है, मसल्स हो गई, डेंस इरेगुलर एपिडर्मिस में होता है। ठीक है, स्किन डर्मिस। ठीक है, अब भाई लिगामेंट और टेंडन में एक बार डिफरेंस बताया गया है। लिगामेंट जो होता है वो बोन्स के बीच में जो है वो टिश्यू होता है, टेंडन जो होता है वो भाई मसल और बोन्स के बीच में जो टिश्यू है वो होता है, बस ये डिफरेंस है भाई। तो कनेक्ट्स बोन टू बोन, कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल जो है स्केलेटल नॉर्मली, बस ये डायग्राम बनाया मैंने। हो गया भाई आज का लेक्चर। बाय 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 बाय। अगले लेक्चर में मिलते हैं डिवीजन में, अगली डिवीजन में। बाय बाय।